तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज और स्लेव डायनेस्टी में क्या रिलेशनशिप था और पृथ्वीराज के हारने का कारण क्या था। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान एंड स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। तो आप देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे तीन मेन लोगों से। पहले तो हो गए हमारे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। सेकंड हो गए हमारे जो हैं वो हैं हमारे जयचंद। सेकंड है जयचंद। जयचंद भी एक शासक हैं, जयचंद जी। और तीसरे जो हैं आपने सभी ने सुना होगा, मोहम्मद गोरी के नाम से, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे, ये दोनों राजा जो है पृथ्वीराज और जयचंद, ये राजस्थान के राजा हैं। राजस्थान राजस्थान के राजा हैं, ठीक है। राजस्थान के किंग है, राजस्थान किंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब जब मोहम्मद गोरी इनके ऊपर युद्ध के लिए, जैसे 1191 में तरायू में युद्ध हुआ था, तरायू वॉर हुआ था, ठीक है। तरायू में वॉर हुआ था। तो क्या हुआ था, इन दोनों शासकों ने मिल करके, जयचंद ने और पृथ्वीराज चौहान ने, दोनों ने मिल करके मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी लॉस्ट बैटल, ठीक है, लॉस्ट बैटल। तो ये मोहम्मद गोरी तो हार चुके थे युद्ध, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने मिलकर के हरा दिया था। तो ये हुआ था 1191 में। तो अब इसके बाद क्या होता है, 1192 में फिर युद्ध होता है। ये वॉर 1 था, अभी सेकेंड वॉर होगा तरायू में। तो ये क्या होता है, एक साल के बाद तरायू वॉर सेकेंड हो जाता है। तो उसमें इसके पहले ये होता है कि जो जयचंद होते हैं, तो जो राजा जयचंद है, तो जयचंद राजा की एक बेटी है जिसका नाम है संयोगिता। तो ये जो संयोगिता होती है, तो संयोगिता का जो होता है, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लग जाती है। तो तो जो संयोगिता होती है, तो का संयोगिता संयोगिता जयचंद की बेटी होती है। तो जयचंद की बेटी की शादी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती हैं। तो क्या होता है कि जब विवाह होने लगता है, तो जयचंद जी क्या होगा, जो ये बात पता लग जाती है, तो वो बोलते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान से शादी नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पृथ्वीराज चौहान से शादी नहीं करूंगा मेरी बेटी की। तो क्या होता है, जब वो स्वयंवर रचाते हैं, तो स्वयंवर में उन्हें कोई भी राजा पसंद नहीं आता संयोगिता को। तो वो क्या करती हैं, वहाँ पे जयचंद जी पृथ्वीराज चौहान की सिर्फ वहाँ पे मूर्ति रख देते हैं। तो जब यहाँ से संयोगिता अपने किसी खबरी को भेज देती है पृथ्वीराज चौहान के पास, तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर के और स्वयं आ जाते हैं, और उनके गले में वरमाला डाल करके संयोगिता चली जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जयचंद को बहुत नाराज़गी महसूस होती है, और जयचंद क्या करते हैं कि जयचंद को तो ये एक पहली चीज़ तो ये पसंद नहीं थे पृथ्वीराज चौहान से शादी हो उनकी, पर वो दोनों साथ मिलकर के युद्ध लड़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो संयोगिता के कारण, इन दोनों का प्रेम विवाह के कारण इतनी सब मुसीबतें खड़ी होगी। तो जयचंद को एक तो बदला लेना था उनसे, ये उनकी बेटी की शादी करने का। दूसरा, उन्होंने सभी राजाओं के सामने उनकी बेइज्जती हो गई कि उन्होंने उनको लेके चले गए संयोगिता से शादी करके। तो अब क्या होता है, अब जयचंद और मोहम्मद गोरी दोनों मिल जाते हैं। यहाँ जब तरायू का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तो मोहम्मद गोरी
वो सब राज ये बता देते हैं। मोहम्मद गोरी को सब कुछ पता लग जाता है इनके विषय में, पृथ्वीराज चौहान की सेना के बारे में, और पृथ्वीराज चौहान रहते कहाँ हैं, उनके सारे गुप्त रास्ते उनको जयचंद के द्वारा पता लग जाते हैं मोहम्मद गोरी को। तो क्या होता है फिर, मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाते हैं और पृथ्वीराज हार जाते हैं। तो पृथ्वीराज हार जाते हैं, पृथ्वीराज वॉज डेड। तो वो हार करके उनको ख़त्म कर देता है मोहम्मद गोरी। तो ये ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। अब क्या होता है, अब इसके बाद ये आगे कहानी बढ़ी तो क्या हुआ, फिर से 1194 में फिर से युद्ध होता है। तो जब युद्ध होता है तो अब की बार ये होगा कि जो अब की बार 1194 में फिर से युद्ध होता है। तो 1194 के युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गोरी जयचंद को ख़त्म कर देते हैं। मोहम्मद गोरी किल्ड जयचंद। तो जयचंद को ख़त्म करने का कारण ये था कि मोहम्मद गोरी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने बेटी और अपने दामाद का नहीं हो सकता वो मेरा क्या साथ देगा। तो इसी के कारण 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ख़त्म कर दिया 1 साल के बाद उसके। तो ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान का परिवार, जो उनका राजपाट था, वो ख़त्म हो चुका। अब मोहम्मद गोरी क्या होता, मोहम्मद गोरी का एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने सुना होगा। मोहम्मद गोरी का स्लेव होता है, मोहम्मद गोरी स्लेव होता है उनका, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव होता है उनका, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी, ये उनकी बेटी को, मोहम्मद गोरी की बेटी को कुतुबुद्दीन ऐबक से प्यार हो जाता है। तो उन दोनों की शादी को लेकर के मोहम्मद गोरी को पसंद नहीं था कि उनकी शादी हो। तो फिर क्या होता है, मोहम्मद गोरी को जैसे जब उनकी बेटी बोलती है कि जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ है और जयचंद ने जो किया है वही आपके साथ भी हो सकता है। तो इसी के कारण मोहम्मद गोरी ने उनकी बेटी की शादी तो उनका स्लेव था, तो कुतुबुद्दीन की शादी उन्होंने कर दी। तो इस तरीके से जो कुतुबुद्दीन के बाद जो हुआ, तो ये स्लेव डिनेस्टी स्टार्ट होगी। मोहम्मद गोरी के सक्सेसर बने कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द सक्सेसर। तो जब ये सक्सेसर बन गए इनके, बिकेम सक्सेसर, तो इसके बाद से जो होता है कि इसके बाद से स्लेव वंश, गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है। सो होप यू हैव बीन अंडरस्टूड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़